स्टूडेंट, यूनिक ईडुअल में आप लोग का स्वागत है। और आज की वीडियो में सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं पेज डिजाइन टैब के अंतर्गत जो ब्रेक्स ऑप्शन दिया गया है, इस ब्रेक्स ऑप्शन में जितने ब्रेक दिए गए हैं इन ऑप्शनों का क्या यूज है और रियल में इसका यूज क्या है और कहां पे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है ब्रेक्स मतलब जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं और वहां पे पेज को ब्रेक करना हो या कॉलम को ब्रेक करना हो या लाइन को ब्रेक करना हो, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग पेज सेटअप ग्रुप में जो ब्रेक्स ऑप्शन दिया गया इसका यूज करते हैं। तो चलिए इसमें जितने ऑप्शन दिए गए उन ऑप्शन का यूज करके देखते हैं जिससे बेटर तरीके से समझ में आ सके और उसका इस्तेमाल हम लोग कर सके और आगे चलकर हमको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए, ब्रेक पे आते हैं और ब्रेक में पहला ऑप्शन दिया गया है पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, कई उसका मतलब समझ ही नहीं पाते हैं, ठीक है, कि पेज ब्रेक का प्रयोग रियल में करते क्यों है, क्या रीजन है और कहां पे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, पेज ब्रेक का सिंपल सा मतलब है कि जैसे हम इस पेज पे लगभग हमने कितना क्वेश्चन बनाया है, ठीक है, 8 क्वेश्चन बनाया है और कहीं पे हम काम कर रहे हैं और हमारा बॉस या हमारे सर आए और उन्होंने बोला, बाबू ये जो 3 क्वेश्चन बनाए हो ना, चौथे क्वेश्चन के बाद मुझे और बीच में क्वेश्चन ऐड करने हो और गलती से मैंने कंटिन्यू बना दिया था। कुछ ऐसा आप करो ना कि जो चौथे के बाद वाला जो क्वेश्चन है या चौथे से जो हमारा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज पे ट्रांसफर हो जाए और उसके बाद से इसमें जगह ज्यादा मिल रहा है और जिसपे हम लोग डाटा और बना सके और क्वेश्चन और क्रिएट कर सके। तो अगर ऐसा कोई कहता है करने को तो क्या करेंगे, एक तो तरीका सेलेक्ट करिए, डिलीट करिए, फिर से डाटा बनाइए, फिर से नंबरिंग दीजिए, टाइम ज्यादा लगेगा। अगर ऐसा आप करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल सा तरीका है, आप ब्रेक्स पे आओ और ब्रेक पे आने के बाद पेज ब्रेक पे क्लिक कर दो। जैसे पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे देखिए पेज ब्रेक हो गया। अब देखिए फायदा क्या हुआ, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन या दूसरा या तीसरा और उसको सेंटर बटन दबाते ही यहाँ पे देखिए उसके बाद से पेज ब्रेक हो गया है और आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। इसका जगह मिल गया, ये अलग है और इसके बाद वाला हमारा क्या हो गया, ये अलग है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जस्ट अगर फिर से थोड़ा बैक आते हैं और बैक आने के बाद से अगर हमसे कोई पूछता है कि इसके बाद से जो दिया गया कॉलम ब्रेक का मतलब क्या है, कॉलम को ब्रेक किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें इतने हमारे क्या है डाटा आए हैं और इसको मैं लेके आना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा, क्या इसका स्टेप है। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे मैं दूसरे से क्या करना चाहता हूं, कॉलम को ब्रेक कर देना चाहता हूं, यह डाटा हमारा दूसरे कॉलम में आ जाए तो ब्रेक्स पे आएंगे, कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। देखिए यहां से यह हमारा अलग पेज है और हमारा डाटा इस पे ब्रेक हो गया है, ठीक है, कुछ डाटा हमारे इस पे ब्रेक हो गया। इससे इधर करना चाहते हैं तो ब्रेक पे आएंगे और कॉलम ब्रेक पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार हम कॉलम को ब्रेक कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो जस्ट यहाँ पे कॉलम को ब्रेक करना हो तो कॉलम को ब्रेक किया जा सकता है। हाँ, कई लोग इसमें समझ में आ रहा है सर क्या हो रहा है, तो चलो मैं कंट्रोल एन करता हूं और इक्वल करके रेंड करता हूं, ब्रैकेट को ओपन करके बंद कर देता हूं या 25 कर देता हूं, ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, ठीक है। ऊपर आता हूं और मैं 2 कॉलम में कर देता हूं, किसमें, 2 कॉलम में। और 2 कॉलम में करने बाद से देखिए मैं सोच रहा हूं इस कॉलम को ब्रेक कर दूं, इधर चला है तो बस ब्रेक पे आऊंगा और कॉलम पे क्लिक कर दूंगा, देखो यहाँ ब्रेक हो गया। फिर इसको ब्रेक करना चाहता हूं, फिर से ब्रेक पे आऊंगा और कॉलम को ब्रेक कर दूंगा। मतलब कॉलम को ब्रेक करना तो इसका इस्तेमाल करेंगे और पेज को ब्रेक करना तो इसका इस्तेमाल करेंगे। जस्ट यहाँ पे हम 1 कॉलम में करते हैं और 1 कॉलम पे आने के बाद से जस्ट यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया गया है। वह कौन सा ऑप्शन दिया गया है, वह दिया गया है टेक्स्ट रैपिंग। क्या दिया गया है, टेक्स्ट रैपिंग। और सवाल यह कि सर ये टेक्स्ट रैपिंग होता क्या है और इसका यूज क्या है और क्यों इसका प्रयोग करेंगे। तो टेक्स्ट रैपिंग हम शुरू से सीखते आ रहे हैं। टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है वर्ड रैप, मतलब वर्ड रैप का मतलब होता है लाइन को तोड़ना, ठीक है। अगर हम सोच रहे हैं कि ये जो लाइन है इसी लाइन में है, ठीक है, मैं सोच रहा हूं ये दूसरे लाइन में आ जाए तो बस यहाँ पे क्लिक करके और ब्रेक पे आऊंगा और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक कर दूंगा, लाइन को ब्रेक कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे, चार्ट से हमको ब्रेक करना है
क्लिक करेंगे और टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करेंगे। मतलब टेक्स्ट रैपिंग का मतलब होता है क्या, लाइन को ब्रेक करना। आपको सर लाइन को तो इंटर से भी ब्रेक कर पाते हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। जब इंटर बटन दबाएंगे तो एक अलग पैराग्राफ क्रिएट हो जाता है और देखिए बीच में गैपिंग ज्यादा होता है। लेकिन यही हम यहाँ पे आते हैं और ब्रेक्स पे आके टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं। किस पे, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करते हैं तो ऐसे आ जाता है। तो इस प्रकार आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं और देख सकते हैं। जस्ट मैंने आपको बताया है कि कैसे इसका यूज करेंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन दिया है सेक्शन ब्रेक। हम लोग सेक्शन ब्रेक का मतलब क्या है, आप लोग सुने होंगे, सेक्शन ए में पढ़ता हूं, सेक्शन बी में पढ़ता हूं, सेक्शन सी में पढ़ता हूं। इसका क्या मतलब है, मान लो क्लास 10th में 100 स्टूडेंट है और जो 100 स्टूडेंट है उसमें से कुछ मैथ वाले भी हैं, ठीक है, कोई बायो वाले भी हैं, कोई आर्ट वाले भी हैं, कोई कॉमर्स वाले भी हैं। तो सब 10th मतलब 12th में ही पढ़ रहे हैं और 12th में पढ़ रहे हैं और वहां पे उनका अलग अलग सेक्शन क्रिएट करना हो तो ऐसे कंडीशन उसका प्रयोग करते हैं। वैसे जैसे मालूम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और जो पहला पेज है, ठीक क्या है, जो पहला पेज है और ये जो दूसरा पेज है, ये दोनों पेज या एक से रिलेटेड है और उसके बाद जो डाटा हम बनाए हैं वह दूसरे से रिलेटेड है। तो मैं क्या करूंगा, दूसरे पेज के लास्ट में आऊंगा और ब्रेक पे आ जाऊंगा और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर दूंगा। अब सवाल है सर इसका मतलब क्या है, और देखो क्या होगा, पहले पे और या दूसरे पेज पे मैं आ जाता हूं डिजाइन में और आ जाता हूं पेज बॉर्डर पे और मैं आ जाता हूं यहाँ पे बॉक्स पे और कोई बॉर्डर अप्लाई कर देता हूं और बॉर्डर अप्लाई करने बाद से ओके करता हूं। तो ओके करने के बाद से देखो पहले पे भी सेम वही बॉर्डर है, दूसरे पे भी सेम वही बॉर्डर है और तीसरे पे देखिए हमारा वही बॉर्डर है और चौथे में भी वही बॉर्डर है। मतलब जितना बार अप्लाई करेंगे सेम होगा। लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूं कि इस वाले सेक्शन में अलग बॉर्डर हो और इस वाले सेक्शन में हमारा अलग बॉर्डर हो। तो सेक्शन हम क्रिएट किए हैं तो इसके फायदे भी हैं। बस यहाँ पे क्लिक करूंगा, बॉर्डर पे आऊंगा और इसमें से कोई 8 वाला बॉर्डर ले लेता हूं और 8 वाला बॉर्डर लेने के बाद से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं और क्लिक करने के बाद से कोई बॉर्डर ले लेता हूं, यहां से क्लिक किया और अप्लाई टू, अप्लाई किस पे, होल डॉक्यूमेंट, पूरे डॉक्यूमेंट पे करना चाहिए, नहीं सर दिस सेक्शन, इसी सेक्शन पे हो, बस ओके कर दिया। देखिए पहले पे ऐसा ही है, दूसरे पे ऐसा है, तीसरे पे अलग है। अब इस पे मैं कुछ अलग करना चाहता हूं, इस वाले पे फिर से पेज बॉर्डर पे आऊंगा और दूसरा कोई लेना चाहता हूं तो यहाँ पे यह वाला अप्लाई करना चाहता हूं और होल डॉक्यूमेंट नहीं, दिस सेक्शन, बस ओके कर देंगे। तो देखिए इस पे बॉर्डर अलग है और इस पे बॉर्डर अलग है। लेकिन यही अगर हम ब्रेक ना किए होते तो, सेक्शन ब्रेक न लगाए होते तो इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता था। कितना हो वहां पे अप्लाई करेंगे, काम नहीं करता। तो ये इसके फायदे हैं, ठीक है, और इसीलिए सेक्शन ब्रेक का प्रयोग किया जा सकता है। जस्ट उसके बाद से यहाँ पे कंटिन्यूअस, मतलब जो ब्रेक लगाया हूं और इसी पेज पे एक और ब्रेक लगाना चाहते हो तो वहां पे कंटिन्यूअस करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्रेक हो गया, मतलब पेज के ऊपर ब्रेक लगाता और फिर से ब्रेक करना चाहते हो तो ये वाला हिस्सा अलग हो गया और ये वाला हिस्सा अलग हो गया। जस्ट उसके बाद अगला है इवेंट। मतलब इवेंट पेज का मतलब क्या है, यहां से जो डाटा हमको ना इवेंट पेज पे भेजना है। इवेंट पेज मतलब क्या है, इसमें प्रेजेंट टाइम हम दूसरे पेज पे हैं और इवेंट पेज क्या आएगा, उसको चौथा आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, छठवां आएगा, उसके बाद से क्या आएगा, 8वां पेज आएगा। तो इवेंट पेज मतलब सम पेज, मतलब एक ही बार में पेज वाइज हमको ट्रांसफर करना, सम पेज पे दूसरे से डाटा को चौथे पे भेजना है, चौथे से डाटा को छठवें में भेजना है, छठवें से डाटा को हमको 8वें में भेजना है। तो ऐसे कंडीशन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। बस सिंपल है, आपको क्लिक करना है और देखिए दूसरे से हम जैसे हम करते हैं इवेंट पेज तो देखो हमारा डाटा किस पे आ गया, चौथे पे आ गया, देखिए यहाँ पे। और फिर से हम यहाँ पे आते हैं ब्रेक पे और करते हैं इवेंट पेज, देखिए हमारा डाटा किस पे आ गया, 6वें पेज पे आ गया। तो इस प्रकार हम लोग पेज वाइज डाटा को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो इवेंट पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद अगला ऑप्शन दिया ऑड पेज। ऑड पेज का मतलब क्या है, ठीक है, मतलब ऑड पेज मतलब यहाँ पे 1 के बाद से 3 पे जाएगा, 3 के बाद से 5 पे जाएगा, 5 के बाद से 7 पे जाएगा, 7 के बाद से 9 पे जाएगा, ठीक है। तो जो ऑड नंबरिंग हमको पेज का देना हो, मतलब पेज का नंबरिंग देने का मतलब डाटा को पहले से एक ही बार तीसरे पे भेज देना हो, तीसरे से एक ही बार 5वें भेज देना हो। जैसे प्रेजेंट में किस पे है, दूसरे पे है। और अगर ऑड पेज का ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं तो ऑड पेज पे क्लिक करते देखिए डाटा तीसरे पे जाएगा और तीसरे से
डाटा एक बार हम फिर से क्लिक करेंगे तो कहां जाएगा, 5वें पे जाएगा, और 5वें से फिर से क्लिक करेंगे तो एक बार डाटा कहां पे जाएगा, तो 5वें से एक बार जो डाटा हमारा जाएगा वह जाएगा हमारे 7वें पे। तो इस प्रकार कई बार हम लोग काम करते वक्त डाटा को हम लोग एक बार में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो डाटा को हम लोग एक बार में ट्रांसफर कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो इस प्रकार हमने बताया कि MS वर्ड में जो पेज लेआउट दिया गया है, पेज सेटअप के अंतर्गत जो पेज ब्रेक दिया गया है, इस ब्रेक में जितने ऑप्शन दिए गए हैं उन ब्रेकों का क्या यूज है और कैसे लोग इसका प्रयोग करते हैं और इसके लिए क्या स्टेप है, मैंने एक एक करके डिस्कस किया है, समझाया है और बताया है। अगर ऐसी वीडियो आपको देखना हो और सिस्टमेटिक तरीके से कंप्यूटर सीखना हो और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सीखना है और कंप्लीट सीरीज सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग बस शेयर करिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय।